अब हम लोग बढ़ते हैं मुद्दे की तरफ। टोकन फार्मिंग.io। अच्छा, हम में से कितने ऐसे साथी हैं जिनकी टोकन फार्मिंग से इनकम $10 आ रही है? सर मेरा आ रहा है। कितने ऐसे साथी हैं जिनका इनकम $20 या उसके ऊपर आ रहा है? और कोई ऐसे साथी जिनका इनकम $50 या उसके ऊपर आ रहा है डेली? कोई ऐसे साथी भी मौजूद है जिनका इनकम $100 या उसके ऊपर का आ रहा हो डेली? चलिए कोई बात नहीं, तो हाईएस्ट है सर, 20 हाईएस्ट है अभी तक। अब आप सोचिए कि इतनी मेहनत करने के बाद भी $20 आ रहा है डेली का, तो उसको आप हाईएस्ट समझते हैं। अब आप ये समझ के चलिए कि यदि हमारी इनकम $100 से ऊपर आ रही होगी तो हमने कितनी मेहनत की होगी। कहना बड़ा आसान है कि पीवीसी मेटा छोड़ दिए या कर दिए या फिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेहनत तो उतनी ही थी और आज भी लगाव उतना ही है, क्योंकि पैसे यहाँ भी लगे हैं और मेहनत यहाँ भी लगा है, तो हमेशा दिमाग यहाँ भी रहता है। मैं आप लोगों को दिखा दूं, आज के डेट में मेरी इनकम, आप सोच के बताइए कितना आ रहा होगा। कोई साथी? पिछला रिकॉर्ड तो पता है, कि $100 से पहले ज्यादा हो गया था, उसके बाद तो कभी मौका नहीं मिला कि आप हम लोगों को बताएं। देखिए तो कितना आ रहा है अभी? $184 प्रतिदिन। अब कहने में क्या लगा है लोगों को, अमर भाई काम नहीं करते हैं, अमर भाई छोड़ दिए, अमर भाई इनकम नहीं बनाते, अमर भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, अमर भाई इनकम देखे ही नहीं है, तो उनको क्या पता चलेगा पीवीसी मेटा क्या वैल्यू है। भाई साहब, हमसे ज्यादा वैल्यू कोई नहीं लगाएगा, हमने दिया है सिस्टम को। आज भी $180 के ऊपर इनकम आती है। अगर इसको 90 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जैसे मल्टीप्लाई करके लोग दिखाते हैं उसके हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करें तो लगभग 16,000 रुपए डेली की इनकम हमारी। लोग कह रहे हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अगर महीने की बात करें तो लगभग 4.5 लाख रुपया। जी सर। मैं आज भी की बात कर रहा हूं, तो क्या ऐसे ही आया होगा सर? टीम बनानी पड़ी होगी, मेहनत आज भी होगा, आज भी हमारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, हमारे साथ में जुड़े हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, हम सभी को चीजों को समझना होगा और समझ के करना होगा। देखिए, मैं पहले भी बोला हूं और आज भी बोल रहा हूं, आपका पूंजी अगर लगा है तो पूंजी आप धीरे धीरे निकालें। प्रॉफिट जो बचता है, प्रॉफिट से आप खेलिए। प्रॉफिट से खेलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट से ही खेलना चाहिए क्रिप्टो की दुनिया में, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो। यदि कहीं हम 5,000 लगा के जुड़ रहे हैं, कहीं 5 लाख लगा के जुड़ रहे हैं, 50,000 लगा के जुड़ रहे हैं, या हम शुरुआत कर रहे हैं 500 रुपए से, तो सबसे पहला काम अपने पूंजी को अपने पास वापस ले लेना है। बिजनेस यही कहता है, आप चाहे जो माने, बिजनेस का पहला रूल है अपना मूल हमेशा अपने पास तैयार रखो। मूल के ऊपर जो बेनिफिट आता है उस बेनिफिट को हमेशा लगाओ। इससे नुकसान आपको नहीं पता चलेगा। नुकसान कभी हुआ भी तो आप गिरेंगे नहीं। समझ रहे मेरी बात को? आपको मैं अब जो नया अपडेट जो चल रहा है अर्ली बर्ड वाला, मैं उसके बारे में बता दूं। अच्छा, आपको ये पता चलता है कि आपके अर्ली बर्ड में कितना अभी करेंगे तो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा? जी सर, जी सर। वो कहां से पता चलता है? रेफरल फार्मिंग में हम जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एलिजिबल में जितना भी यहाँ दिखेगा उतना के लिए आप 1:2 के रेशियो से एलिजिबल कर सकते हैं। मैंने आज सुबह देखा कि मेरा 600 यहाँ पे रेडी है, तो मैंने 300 का फार्मिंग कर दिया और मेरा 300 का 600 एग्जीक्यूट हो गया। देखिए तो लगभग 6,000 USDT का अर्ली बर्ड में मेरा सक्सेस रेशियो चल रहा है 1:2 के रेशियो में, यानी $12,000 का फार्मिंग मेरे डायरेक्ट में हो चुका होगा अर्ली बर्ड में, तो मैं 6,000 का कंप्लीट किया हूँ। दिख रहा है आपको सब 0.7% टोटल, एक भी मिस दिख रहा है आपको? जी सर, जी सर।
400 में 400, 800 में 800, है ना, 500 में 1000, ये सब आप देख रहे होंगे। ये कोई मिस नहीं है एक दिन भी। 0.6% में भी कोई नहीं है, 0.7% में। एक हमारा ये वाला मिस्टेक हुआ था, ये चेक कर रहे थे कि आखिर होता कैसे है ये एग्जीक्यूट, और अगर नहीं होगा तो क्या इसका भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं करके देख रहा था, ये नहीं हुआ, और अगले 2 दिन नहीं हुआ था। 0.7 से 0.6 में गया, 0.6 से 0.5 में चला गया, 0.5%। बाकी सब 0.7%। 0.7% का अगर हम मल्टीप्लाई करें 30 दिन से, लगभग 21% महीने का, और 0.5 के हिसाब से 15%। तो एक आध ऐसा है जो 15% में है, बाकी सब 21% में हम मंथली ले रहे हैं इसका इनकम। डेली का इनकम $180-82 है। आप सोचिए कि कितना भी हम विड्रॉ करेंगे तो मेरा फंड तो यहाँ पे बचता ही चला जाएगा, क्योंकि डेली हम चाहे भी तो $10 भी नहीं निकाल सकते। हर तीसरे दिन हमारा $10 निकलता है, तीसरे दिन या चौथे दिन, कभी कभी वो भी नहीं निकल पाता, 5वें दिन निकलता है, कुछ कई बार बीएनबी भी कट जाता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि आपने जो यहाँ पे लगा रखा है, आपके पास अगर अर्निंग आ रही है तो उसी अर्निंग को आप अर्ली बर्ड के थ्रू या जैसे भी फार्मिंग में दोबारा डाल करके आप धीरे धीरे करके ही पहले अपने पूंजी को जरूर निकालें, या आपके टीम में जो भी साथी हैं उनके लिए भी ये जरूर करवाएं कि भाई उनकी पूंजी कम से कम उनके हाथ आ जाए। हमारा आपका काम है, हम सभी साथी किसी भी सिस्टम में काम करते हैं तो हमें अपने लाइफ लाइन की चिंता काफी होती है, और लाइफ लाइन हमारा अगर जीवित है तो हम सब वो कर सकते हैं जो हम सब सोचे भी नहीं है। 65 डायरेक्ट के साथ, 65 डायरेक्ट के साथ यहाँ मैं काम कर रहा हूं। आज भी 20 लेवल में एलिजिबल है, 20 लेवल, और हर लेवल के रेफरेंस में अच्छी खासी हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। अगर हम इसको फार्मिंग स्टेटस में जाके देखें आपको डिटेल में दिखेगा। यहाँ 2 है, एक है टोकन फार्मिंग और एक है वैलेट फार्मिंग। वैलेट फार्मिंग वो है जिसमें हमारा 15% करके जाता है, या फिर जिससे हम दोबारा फार्मिंग करते हैं। ठीक है, जिसमें हमको 0.125% मिलता है, और टोकन फार्मिंग में हमको 0.25% मिलता है डेली का। यहाँ जो डेली में फार्मिंग कर रहा हूँ उसकी लिस्ट आपको दिख रही है। यहाँ तो पहले जैसा आप दिख नहीं रहा है कि उसको और बढ़िया से बता पाए। हालांकि आप यहाँ देखेंगे टोकन फार्मिंग में 7,498 USDT अभी आपको दिख रहा है, और रिवॉर्ड में 2,961 आपको दिख रहा है। टोटल ये 200% का होकर के मिलेगा, यानी लगभग $15,000 यहाँ से भी बन के हमको मिलेगा अगर अभी हम काम रोक देते हैं तब भी। ठीक है, और वैलेट फार्मिंग में लास्ट हमारा 15 जून को $100 से वैलेट फार्मिंग हुआ था। टोटल लगभग 993 USDT का, और हमको इसमें $406 USDT आ चुका है। चलते हैं रिवार्ड स्टेटस पे। यहाँ 2 चीजें हमारे पास है। जब रिडीम के लिए जाते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से 2 का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक तो हमारा रिडीम ऑप्शन में एक हम अपना फार्मिंग कर सकते हैं, अपना या किसी और का भी। जैसे हमको किसी और का फार्मिंग करना है या अपना करना है तो स्टार्ट न्यू टोकन फार्मिंग में जाते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद प्रोसीड टू फार्मिंग करते हैं, और यहाँ पे 2 ऑप्शन हमको मिल जाते हैं, एक सेल्फ वाला, एक अदर वाला। सेल्फ वाले में अगर टिक लगा हुआ है तो हम यहाँ पे 100 या फिर मैक्सिमम 500 करके हम स्टार्ट फार्मिंग करते हैं, हमारा सेल्फ फार्मिंग हो जाता है। अदर वाले में हम चलते हैं, यहाँ पे जिनकी यदि किसी और साथी की करनी हो फार्मिंग तो यहाँ पे हम उनकी आईडी डालते हैं, और यहाँ भी 100 या 500 का हम मैक्सिमम कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो रिवार्ड को रिडीम करने का जो ऑप्शन हमारे पास है वो हम कोई एक कर सकते हैं एक दिन में। यानी अगर हमने PBC मेटा टोकन किया तो यदि आज हमने रिवार्ड रिडीम किया है अभी तो PBC मेटा हम टोकन रिडीम नहीं करेंगे, और अगर हम ये रिडीम टोकन अभी विड्रॉ कर लिए हैं तो तुरंत हमारा रिवार्ड रिडीम नहीं होगा। यानी एक दिन में एक काम कर सकते हैं। लेकिन PBC मेटा विड्रॉल वाला जो है, ये जब हम, क्योंकि आज हमने विड्रॉल लिया है, आपको दिख रहा होगा जब मैं अभी दिखा रहा था तो आज विड्रॉ हुआ
थोड़ी मुश्किलें आई लेकिन विड्रॉ हो गया। और मैं ये कहूंगा कि जब आप विड्रॉ कर लेते हैं तो उसके अगले 2 दिन तक विड्रॉ नहीं करने का मौका मिलता है, क्योंकि वहां पे टाइमर चलता रहता है। आज हमने $10 विड्रॉ किया है और इंस्टेंटली वो क्रेडिट भी हो गया है। ठीक है, क्रेडिट होने के बाद मैंने उसको अपना BNB बना लिया है। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। रेट ऊपर नीचे जाने की संभावनाएं हमेशा लगी रहती है। फिलहाल सिस्टम को ध्यान देने की जरूरत है। अगर विड्रॉल 24 घंटे हो जाता है या फिर विड्रॉल अनलिमिटेड हो जाता है तो दोनों में से दोनों ऑप्शन अच्छे होंगे, लोगों के हित में होंगे। साथ ही अगर डेली विड्रॉल की प्रोसेस मिल जाए तो वो भी हम लोगों के लिए बेहतरी होगी। इसके साथ साथ चूंकि लोगों के पास रिवॉर्ड काफी जमा हो गए हैं, जिस वजह से इस रेट को लेकर के अभी मार्केट में काफी तनातनी चल रही है। मार्केट में लगभग ऐसे रेट में भी लोग सेल आउट कर रहे हैं जिसके लिए कभी कोई सोचा नहीं होगा। जहां हम 90 रुपए के रेट में हम लोगों ने USDT बाई करके और फार्मिंग के लिए लगाया था या लगाए हैं, वो आज महज 90 रुपए से गिर करके न केवल 80, 60, 70, 50 बल्कि वो 20 रुपए तक आ गए हैं, 15 रुपए तक आ गए हैं। 15 रुपए में भी लोग फार्मिंग कर रहे हैं दूसरों की। तो कहानी ये है, चूंकि लोगों को पैसे निकालने हैं। अब मेरा मानना है जैसे मैंने पूंजी अपने शुरुआती दौर में ही निकाल लिया, मैं अपने प्रॉफिट से ही ऑल टाइम खेल रहा हूँ और लगभग अभी तक $80,000 से भी ज्यादा की इनकम मैंने यहाँ से कर ली है। भले ही वो कम दाम में बिके हो, मैं कह रहा हूँ अगर 50% रेट में भी बिके हो तब भी लगभग $30,000 से $40,000 हमने अर्निंग यहाँ से किए है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, यहाँ पे जो भी साथी जिनका लगा हुआ है फंड, वो अपने फंड को इस तरह से इस्तेमाल करें कि उनका धीरे धीरे कम से कम जो पूंजी है उनके हाथ में आ जाए और प्रॉफिट पे वो वर्क करते हुए आगे बढ़े। सिस्टम कुछ और नई चीजें हम लोगों के लिए लाने का प्रयास कर रहा है। हो सकता है कुछ अच्छी चीजें आ जाए तो हम लोगों के लिए बेहतरी हो। फिलहाल इसके इंतजार में लगभग 1.5 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। हम सभी वेटिंग में हैं और इसी इंतजार में बहुत सारे साथियों ने कुछ और भी करने का शुरुआत नहीं किया। फिलहाल मैंने शुरुआत कर लिया है और मैं चूंकि और कोई दूसरा हमारा काम नहीं है, हम सभी इसी सेक्टर में काम कर रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग में ही। तो भाई हमारे पास अगर इनकम नहीं आएगा तो हमारे घर नहीं चलेंगे, तो हमने कुछ और भी शुरुआत की इसके साथ में। और मैं हमेशा से कुछ ना कुछ करता आया हूँ और आप लोगों के लिए भी बताता रहता हूँ। जो लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग भी करते हैं। फिलहाल आज PVC मेटा के बारे में हम आप लोगों से बात कर रहे हैं और आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे रिवॉर्ड जो है वो हमें 2 तरह से विड्रॉ करने के मौके मिल रहे हैं। एक, या तो हम उसकी फिर से कंपाउंडिंग कर दें यानी कि रीफार्मिंग कर दें, या फिर दूसरा हम अपने टोकन को विड्रॉ कर लें। टोकन के विड्रॉल पे चार्जेस हमें लगभग जैसे $100 की फार्मिंग पे हमें लगभग $1 का BNB चार्ज कट जाता है और लगभग $10 के विड्रॉल पे भी लगभग $1 का चार्ज हमारा BNB यहाँ पे कट जाता है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें, BNB अपने वॉलेट में बना के रखें, क्योंकि BNB आपके पास रहेगा तभी आप इसमें काम कर पाएंगे। साथ ही साथ मिनिमम 100 यानी क्वांटिटी PVC मेटा की आपके ट्रस्टेड में होनी चाहिए, तभी आप फार्मिंग पेज तक पहुंच पाएंगे। तो आज फार्मिंग पेज पे 2-3 चीजें आप लोगों को भी चर्चा की। कुछ चीजें और बता दूं, रेफरल स्टेटस में और अर्ली बर्ड में जो चीजें आप लोगों को बताई उसको ध्यान रखना है। अर्ली बर्ड में क्या है, यदि हम एलिजिबल नहीं हो पाते हैं तो 0.7% से गिर करके 0.2% या उसके नीचे भी आ सकते हैं। इसलिए हमको इसका विशेष ध्यान रखना है कि हमारे डायरेक्ट में यदि किसी साथी की फार्मिंग हुई है तो हम करें, ज्यादा बेहतर होगा। उसमें थोड़ी सी इनकम बढ़ के आएगी। हालांकि विड्रॉल के लिए तो कंडीशन सेम ही है, कंडीशन थोड़ी बढ़ जाए तो ज्यादा बेहतर होगी। यहाँ पे रेफरल रिवॉर्ड और रेफरल टीम की बात हो रही है। आप देखेंगे रेफरल टीम में एक्टिव फार्मिंग अभी कितनी है, लगभग $9,94,707 की एक्टिव फार्मिंग अभी चल रही है। यानी रिसेंटली पिछले 180 दिन के अंदर में इतनी फार्मिंग हुई है, 9,94,707 USDT, यानी लगभग 10 लाख USDT की फार्मिंग पिछले 180 दिन में हुई है। 10 लाख USDT का मतलब कितना होता है, 9,94,000 USDT मल्टीप्लाई बाई 90, कई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, लगभग 9 करोड़ रुपए की फार्मिंग मेरे टीम में पिछले 180 दिन के अंदर हुई है। आप सोच सकते हैं साथियों, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के ऊपर में आपकी अर्निंग कितनी हो पा रही है और कैसे हो पा रही है। हालांकि इसको थोड़ी सी हमें ध्यान देने की जरूरत है, खासकर सिस्टम को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लोग अभी भी इंटरेस्टेड है, कर रहे हैं,
तो मेरा मानना है कि सिस्टम को थोड़ा ध्यान दे करके खासकर विड्रॉल पे फोकस करना चाहिए। विड्रॉल अगर सही समय से मिले, अच्छे लिक्विडिटी अगर हमारी मेंटेन हो, तो मैं समझता हूं कि एक बार फिर से बूमिंग हो सकती है। फिर भी उम्मीद और आशाएं जुड़ी हैं, हमेशा से आगे भी जुड़ी रहेंगी, और साथ में हम इस सिस्टम को भी करते रहेंगे। ये हमारे लिए आज एक ऐसा मूवमेंट है जहां पे हम सभी साथी अपने आप को चाह करके भी जुदा नहीं कर सकते। हमारा और हमारे टीम के साथियों का एक अच्छा फंड यहाँ पे आज भी लगा हुआ है, और अर्निंग के लिए भी लोगों की अच्छी खासी अर्निंग आ रही है। मिनिमम $10 में जिनकी आ रही है, वो साथी भी डेली अपना विड्रॉल नहीं निकाल पाएंगे, यानी उनकी भी क्वांटिटी कुछ न कुछ वहां जमा होती है। यदि आपके विड्रॉल से बीएनबी बनता है तो उसी बीएनबी के द्वारा आप दोबारा रीफार्मिंग करके अपने उस फंड को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल अपडेट के लिए यही है कि हमारे विड्रॉल्स में थोड़ी सी तब्दीली अगर सिस्टम करे, या 24 घंटे विड्रॉल का ऑप्शन दे दे, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग 5:30 पे ही डेली विड्रॉल का सिस्टम है। यदि उस समय जग गए तो ठीक है, नहीं तो आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल अपडेट में यही है। कुछ नई चीजें भी आई है टोकन स्टेकिंग को लेकर के, यानी सीड फंडिंग को लेकर के, जिसकी चर्चा हम अगले सेशन में जरूर रखेंगे।